द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कल भारत का टी20 मैच था पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया, लेकिन इस हार पर विश्लेषण होने की बजाय, इस हार पर समीक्षा होने की बजाय कुछ संघी लोग व्हाट्सएप और फेसबुक, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे एक मुसलमान को टारगेट करने की कोशिश करने लगे हैं। वो मुसलमान बॉलर है मोहम्मद शमी। उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि मोहम्मद शमी ने मैच हरवा दिया, मोहम्मद शमी ने मैच हरवा दिया, जबकि इनको यह नहीं पता ना बैटिंग ढंग की हुई किसी से, ना बॉलिंग ढंग की हुई। 5 बॉलर थे टीम में, लेकिन 5 बॉलर्स में किसी ने भी एक भी विकेट नहीं लिया। लेकिन टारगेट किसको करना है इनको? मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी पर फेसबुक पे जहर उगलना, ट्विटर पर जहर उगलना शुरू कर देते हैं। कई सारी चीजें हम बातें और आपको बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए किस तरह से मैच हारने के बाद मोहम्मद शमी को टारगेट किया जा रहा है। एक ट्वीट है, उस ट्वीट में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए, उसमें ऐसी सी भाषाएं लिखी हैं, मैं उन भाषाओं को यहां पर बोल नहीं सकता हूं, लेकिन साफ साफ समझ जाए किस तरह संघियों की। अभिषेक राय हैं जो इसको ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं, हिंदी रूपांतरण मैं आपको सुनाता हूं। हार के बाद संघियों ने मोहम्मद शमी को गाली देना शुरू कर दिया है। यूरोप में कुछ अंग्रेजी खिलाड़ियों के खिलाफ नस्लवादी हमलों के बाद टीम उनके समर्थन में आई। भारत की हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने टीम के साथ के खिलाफ जातिवाद टिप्पणी की आलोचना की। तुम्हारी चाल और बाकी सब, ये सब लिखा गया। तो ये समझना होगा कि आखिरकार मैच किस वजह से हारे। मैच में ना बैट्समैन चले, आप जानते थे बुमराह भी टीम में थे। बुमराह जैसी बॉलिंग करते हैं वो आप जानते हैं, उनकी यॉर्कर बहुत खतरनाक होती है। वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया था, वरुण चक्रवर्ती कहा गया इनकी गुगली में फंस जाएंगे, लेकिन क्या हुआ आपने देखा। कई सारे बॉलर थे, जसप्रीत बुमराह हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, लेकिन कोई नहीं चला। तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी क्यों टारगेट करना और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, क्या ये सही है? आप देखिए कुछ और ट्वीट्स भी हमारे सामने वो पढ़ के सुना दें। लोग कोहली के उस फोटो को भी लेने लगे जिसमें कोहली गले लगाते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं। लोग लिखते हैं अब तो कोहली का रिटायरमेंट फिक्स। लेकिन एक यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि अगर यही तस्वीर मोहम्मद शमी की होती तो न जाने अभी और क्या ड्रामा मचा रहते हो संघी, और क्या बवंडर मचा देते ये जो संघी लोग हैं। आप देखिए कि एक अहमद आरसीएल लिखते हैं, विराट की जगह अगर मोहम्मद शमी होता तो अब का ही अंधे भक्त देशद्रोही साबित कर चुके होते, कब का ही साबित कर देते। ये देखिए, सीधे सीधे देखिए कि ये फोटो है जिसमें विराट कोहली कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, तो इसको सीधे सीधे कहा जा रहा है। आप देखिए एक तस्वीर और है जिसमें गले लगाते हुए विराट कोहली की तस्वीर, जिसमें हंस रहे विराट कोहली। अगर इनकी जगह मोहम्मद शमी होते तो क्या होता? ये लोग सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, जब बताइए बॉलिंग पर उन्हें टारगेट करने किया जाने लगा, तो कहीं तस्वीर होती किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ तो फिर और ही अंधभक्तों का पारा चढ़ जाता। अंधभक्तों को समर्पित एक तस्वीर लिखी जा रही है, सीधे से लोग बाग लिख रहे हैं ट्वीट पे। वीरेंद्र सहवाग ने भी लिखा, वेल डन पाकिस्तान, अच्छा गया पाकिस्तान, इसे शैली में जीतने और निशान से बाहर निकलने का अद्भुत प्रयास। मुझे यकीन है टीम इंडिया इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से और मजबूत होकर वापसी करेगी। तो वापसी करने के लिए भी कहा जा रहा है, और ये बात सीधे तौर पे अलका लांबा ने भी कही है, क्योंकि ये जरूरी भी है। टीम का मनोबल बढ़ाना, टीम के प्लेयर्स का मनोबल बढ़ाना है, ना कि उनके मनोबल को गिराना है। विराट कोहली की जो तस्वीर आई, कई लोग उस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया करें, लेकिन ये सही है, खेल खेल की जगह होना चाहिए, खेल खेल के हिसाब से देखा जाना चाहिए। उसमें हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान करके उसमें वो जहर नहीं बोना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। अलका लांबा ने इसी पे ट्वीट करते हुए लिखा है, बेहतर खेलने वाला जीत गया, जीत खेल की हुई। अब कहीं दिल बड़ा करते हुए आप जीतने वाले अपने पड़ोसी को बधाई मत दे दीजिएगा, नहीं तो अंधभक्त आपको गद्दार साबित कर अपनी सारी भड़ास आप पर ही निकालने लगेंगे। और उन्होंने वो फोटो भी ट्वीट की, बस यही एक सच्चाई है, बाकी सब राजनीति है। तो इसमें भी वो राजनीतिक एंगल घुमाने लगते हैं। अगर आपने पाकिस्तान के प्लेयर्स को अच्छा कह दिया कि प्लेयर्स अच्छे हैं, तो उसमें भी बवंडर मचाना शुरू कर देंगे ये संघी। इनको सिर्फ और सिर्फ इसी से मतलब है कैसे ये बवाल खड़ा करे। मोहम्मद शमी को टारगेट कर लेंगे और तस्वीरों पर टारगेट करना शुरू कर देंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, बिक गया, वह गया, पता नहीं कैसे कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनकी भाषा शैली देख के लगता है कि इनके पास दिमाग बहुत कम है। वर्ल्ड कप में श्रीनिवास है वो ट्वीट करते हैं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से पहली बार हारे हैं, दिल दुखी है, लेकिन उनके नसीब का कंट्रीब्यूशन हो या नहीं, बोलना तो पड़ेगा ही, थैंक यू मोदी जी। आप जानते हैं कि ये ट्वीट किस लिए किया गया है? जब भी कोई बड़ी बात होती है, जब भी कोई अचीवमेंट बात हासिल करता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने आते हैं, श्रेय लेने के लिए सामने आ जाते हैं। तो अब हार मिली है तो क्या श्रेय लेने आएंगे? कई लोगों के ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं, उसको भी पढ़ के मैं आपको सुनाऊं किस तरह से। एक रोमैसा अनम है, वो लिखती हैं कि दुबई से लव जिहाद का ये तस्वीरें, कुछ लोग कॉमेडी भी इसमें कर रहे हैं, वो बात अलग रखते हैं, लेकिन साफ साफ है कि अलका लांबा ने जो ट्वीट किए हैं उनको भी समझना चाहिए। अलका लांबा ने एक ट्वीट और किया है, उन्होंने लिखा है, सोशल मीडिया पर अधिकतर लोगों ने इन तस्वीरों को बहुत ही सकारात्मक के साथ पेश किया।
खेलों को राजनीति से अलग रखते हुए देखने की वकालत भी की। तो मान लिया जाए आज से चाहे सरहदों पर जंग, मैदानों में खेल और देश के भीतर की राजनीति को अलग अलग रखकर देखा जाएगा, हर मोर्चे पर जमकर लड़ा जाएगा। यह बात अलका लांबा द्वारा कही गई है। और अभिनव पांडे वो भी यही चीज लिखते हैं, जब विराट कोहली की तस्वीर आई है, विराट कोहली गले लगा रहे हैं, तो उसमें लिखा गया बाकी का नहीं पता मगर क्रिकेट तो यही सिखाता है। तो ये चीजें इस देश को भी समझनी होंगी। आप मोहम्मद शमी को टारगेट कर लेंगे, लेकिन मोहम्मद शमी के बारे में आप जानते नहीं हैं। एक मुसलमान को टारगेट करने, जब हम लोगों ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, तब वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जहीर खान थे। तब जहीर खान को किसी अप्रिशिएट नहीं किया होगा। अगर कहीं थोड़ी सी चूक जहीर खान से हो जाती तो उनको मुसलमान होने के नाते टारगेट कर लिया था, लेकिन वो 2011 का वक्त था और 2014 के बाद ये जहर ज्यादा बढ़ा है। ऐसी चीजें ज्यादा खबरें सामने आती, कोई भी चीज हो बस मुसलमान को टारगेट कर लो, यही दिखाना है। आप देखिए कि किस तरह से बातें फैलाई जाती, उसके बाद उनका असर क्या लोगों के दिमाग में पड़ता है। अंधभक्त अब विराट को देशद्रोही न करार दे, मोहम्मद हुसैन लिखते हैं, इस बेवकूफ जाहिल जमात का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बात लिखी उन्होंने। खेल को खेल के एंगल से देखना चाहिए, और ये तो आप भी जानते हैं कि रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं। इससे सीख लेनी चाहिए कि भारतीय टीम को, भारतीय प्लेयर्स को ये सीख लेनी चाहिए, और हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हम और अच्छा करें ताकि बेहतर करके हम दिखा सकें। ताऊ जी की पाठशाला है, वो ट्वीट करते हैं, शुक्र मनाओ ताऊ तुम पाकिस्तान में रहते हो, यहां रह के पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए मोहब्बत दिखाते तो देशद्रोही कहलाते और आईपीसी की धारा 124 एक रेल दिए जाते। ये देखिए, ये लिखा जा रहा है वेलकम बैक धोनी करके फोटो उन्होंने लगाई है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। और यहाँ ऐसा हुआ होता तो पता नहीं क्या होता। देखिए, भक्त आर नॉट डिसपॉइंटेड विद इंडिया लॉस फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप मैच अप अगेंस्ट पाकिस्तान। भक्त आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे वेयर अनेबल टू सेलिब्रेट विक्ट्री विद मोदीज फोटो। सीधी सीधी बात शेयर ने लिखी है कि इसलिए ये अंधभक्त परेशान नहीं है, ये अंधभक्त भारत के हार जाने से परेशान नहीं है, इसलिए परेशान है कि मोदी जी की फोटो के साथ शेयर करना है इन्हें। आप कैसे शेयर करेंगे मोदी जी की फोटो के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो क्या मुमकिन है, आप भी ये समझ लीजिए। आपको हम बताना चाहेंगे मोदी है तो क्या मुमकिन। लोग भी ये लिखते हैं कि मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो बहुत सारी चीजें मुमकिन है, वो मैं बता देता हूं आपको। लोग बाग लिख भी रहे हैं, इंडियाज फर्स्ट एवर लॉस टू पाकिस्तान इन ए वर्ल्ड कप। ये सबसे, प्रशांत कनौजिया वो लिखते हैं, सबसे बड़ा पनौती है, जब से आए हैं सब कुछ बर्बाद कर दिया। लो अब मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार गया, ये बात लिखी गई है। इतिहास में 70 साल में पहली बार यह हुआ है। अब नहीं बोलने आएंगे, अब बिल्कुल आवाज नहीं निकलेगी कि 70 सालों में जो नहीं हो रहा मोदी राज में हो गया है। बेरोजगारी, महंगाई, गिरती जीडीपी के रिकॉर्ड के साथ साथ मोदी जी ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी ना हारने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। थैंक यू मोदी जी। अब लोग बाग ये भी लिख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी जिस पर जो शमी को टारगेट किया जा रहा था। देखिए आप, सैंपल कमेंट्स ऑन मोहम्मद शमीज इंस्टा पेज, टीम इंडिया टुडे टुक ए नी ऑफ बेलमन, कैन दे स्टैंड अप फॉर देयर टीममेट्स। देखिए किस तरह के हैं, इनको आप एक एक पढ़ेंगे तो पाकिस्तान में चला जा, थोड़ी शांति, हमें भी ओवर डालनी नहीं आती तेरे, ये सब लिखा है। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है कि मैंने पहले ही कहा, मैं उन शब्दों को यहाँ बयान नहीं कर सकता हूँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन लोगों ने। और आप देखिए कि एक फोटो और है, बीजेपी का विरोधी करके एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, शाहरुख या आमिर होते तो क्या होता। आप देखिए कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है जो सेल्फी ले रहा है, वीडियो बना रहा है अक्षय कुमार के साथ, और अक्षय कुमार की जगह कोई और होता, शाहरुख होते, आमिर खान होते, तो कैसे बवंडर मचता आप सोच नहीं सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन पर सवालिया निशान भी हैं, लेकिन ये समझ में आता है, हम भी कहना चाहेंगे, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी हार कभी जीत, इसको स्वीकार करना चाहिए। खेल खेल होता है, खेल को खेल के एंगल से रखना चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए जो लोग आजकल कर रहे हैं। कोई भी वो अपनी टीम के लिए खेलता है तो अपनी टीम को जिताने के लिए खेलता है, टीम को हराने के लिए कोई नहीं खेलता है। और इतने बैट्समैन थे, इतने बॉलर्स थे, कोई नहीं चला, किसी ने भी सही परफॉर्मेंस नहीं किया, तो सवाल तो पूछे जाने चाहिए, सबसे पूछे जाने चाहिए। आप सवाल पूछिए ना, आप जसप्रीत बुमराह पूछिए कि बताओ तुम्हारी यॉर्कर कहाँ चली गई थी भाई, क्यों तुम विकेट नहीं ले पाए। आप पूछिए ना, वरुण चक्रवर्ती तुम्हारी गुगली कहाँ चली गई थी। तो सवाल सबसे होने चाहिए, सबको अपने अपने उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते मोहम्मद शमी को टारगेट किया जाना चाहिए। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।